हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो दोस्तों, इस रिएक्शन वीडियो के लिए आप सबके काफ़ी दिन से मुझे कमेंट्स आ रहे थे और मैं पर्सनली भी इस पे रिएक्शन देना चाहती थी, लेकिन मैं किसी और कंटेंट पे बिजी थी और इस वजह से ये रिएक्शन वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया। बट मुझे लगता है इट्स हाई टाइम कि इस पे मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एक नज़रिया आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूं। तो यहाँ पे आज मैं बात करने वाली हूँ रवीना के बारे में, यानी कि अनीता जी की बहू के बारे में। रवीना को लेके बहुत सारी बातें इस समय पे सोशल मीडिया पे चल रही हैं। उनके व्लॉग के नीचे जाके अगर कमेंट सेक्शन चेक करें तो वहाँ भी काफ़ी सारे कंसर्न कमेंट्स नज़र आ सकते हैं। इसी के साथ साथ जब आप उनकी सास के चैनल पे जाएंगे तो अनीता जी के चैनल पे भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स हैं रिगार्डिंग उनकी बहू के। अब इस पूरे सीन और सिनेरियो में क्या सच है, क्या झूठ है, क्या गलत है, क्या सही है, आइए इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे इस रिएक्शन वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी दिल खोल के अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ललित और रवीना की शादी एक लव मैरिज थी। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं उनको मैं क्विकली बता देती हूँ। रवीना और ललित की लव मैरिज थी, अपनी खुद की पसंद से मैरिज थी और शायद इस मैरिज के बारे में उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता था। रवीना के पेरेंट्स को पता था बट शायद ललित के पेरेंट्स को नहीं पता था। तो उनको ये चीज़ें एक्सेप्ट करने में टाइम लगा। और जब बच्चे अपनी मर्जी से कोई चीज़ें करते हैं तो माता पिता हर्ट होते हैं, क्योंकि उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है अपने बच्चों से रिलेटेड। लेकिन ये रिश्ते कभी टूटते नहीं हैं। नाराज़गी होती है, रूठना मनाना होता है, लेकिन ये रिश्ते कभी टूटते नहीं हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था रवीना और ललित के शादी के टाइम पे भी, कि रवीना और ललित ने अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपनी पसंद से एक दूसरे को लाइफ पार्टनर बनाया। वहाँ पे अनीता जी इनिशियल डेज में नाराज़ थी, लेकिन नाराज थी। जैसे ही इनके परिवार पे प्रॉब्लम्स आई, परेशानियां आई, बसंती जी और अनीता जी के कोर्ट केस के चक्कर चल रहे हैं और उस वक्त पे ये सारा परिवार वापस से एक हो गया, जो कि उससे पहले अलग अलग हो गया था शादी की वजह से। जैसे ही परिवार पे परेशानी आई, सारे के सारे एक साथ हो गए। और ये घर घर की कहानी होती है कि हम भले ही अपनों से कितने रूठ जाएं, कितने नाराज हो जाएं, लेकिन जब अपनों पे खरोच भी आती है, एक आंच भी आती है, तो हम दौड़े दौड़े अपनों के पास चले जाते हैं। और यहाँ तो माता पिता का रिश्ता था, एक बेटे का सवाल था जो अपने पेरेंट्स के लिए क्यों नहीं जाता। तो ये कोर्ट केस के जो चक्कर होते हैं ना गाइस, ये कोई छोटे मोटे चक्कर नहीं होते, सालों साल निकल जाते हैं। कभी कभी तो कितनी पीढ़ियां लड़ती रह जाती हैं और उस चीज़ का रिजल्ट आने में इतना वक्त लग जाता है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यही कोर्ट केस इनका चल रहा है। मुझे नहीं पता ये कोर्ट केस कहाँ तक गया है, कहाँ तक नहीं गया। फ्रैंकली स्पीकिंग कि मैंने व्लॉग्स और वीडियोस देखनी ही छोड़ दी थी। तो अब मुझे इस केस के बारे में कोई अपडेट नहीं है कि ये कहाँ तक गया, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे सिर्फ रवीना से रिलेटेड, ललित से रिलेटेड बात करने के लिए, ये रिएक्शन देने के लिए आई हूँ। तो कोर्ट केस में वक्त लगेगा, कानूनी दाव पेच में वक्त लगेगा, बैक कैमरा क्या चीज़ें चल रही हैं वो बताया भी नहीं जाता और दिखाया भी नहीं जाता समटाइम्स। इसी बीच में ललित का मैक्सिमम टाइम अपने पेरेंट्स के साथ गुजर रहा है। वो अपने पेरेंट्स के साथ उस दिन से हैं जिस दिन से उनके ऊपर प्रॉब्लम आई है। और वहाँ पे जो उनकी वाइफ है यानी कि रवीना, वो अलग घर पे रहती है, जिस घर पे आपने उन दोनों की ज़िंदगी की नई शुरुआत होते हुए देखा था। उस घर पे रवीना भी शायद अपने पेरेंट्स के बीच में ही रहती है, क्योंकि वो भी वहाँ पे अकेले तो रहेगी नहीं, क्योंकि वो जो फ्लैट है वो रवीना और ललित दोनों का था। अब अगर ललित अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है तो डेफिनेटली रवीना के साथ भी कोई ना कोई वहाँ पे होगा। ये उन लोगों की आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लिया हुआ डिसीजन होगा, डेफिनेटली होगा ना। अब क्या हो रहा है ना कि पिछले आई थिंक एक हफ्ते से मैं लगातार नोटिस कर रही हूँ कि रवीना के कमेंट सेक्शन में आके भी बहुत तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं। वहाँ पे अनीता जी के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, डाइवोर्स तक की बात आ रही है। क्वेश्चन पूछ रही है जनता कि रवीना ने अचानक से सिंदूर लगाना क्यों छोड़ दिया, रवीना ने अचानक से तुलसी माला पहननी क्यों छोड़ दी, रवीना के साथ ललित नजर नहीं आ रहे हैं, रवीना महाकुंभ में अकेली चलेगी, ऐसे बहुत सारे सवाल। और इन सवालों से लिटरली वो लड़की हो चुकी है बहुत ज़्यादा परेशान। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारी सिचुएशन आपसे शेयर भी नहीं कर पाते और इस तरीके के कमेंट से हम लोग परेशान भी होते हैं। हालांकि वो अपने कमेंट सेक्शन में, इनफैक्ट एक वीडियो में ऑलरेडी ये बात बता चुकी है कि उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई उनका डाइवोर्स तलाक नहीं हो रहा है, सब कुछ उनके बीच में ठीक है।
हाँ, समटाइम्स होती हैं रिलेशनशिप में चीज़ें अप भी होती हैं, चीज़ें डाउन भी होती हैं। कभी-कभी हम लोग इमोशनली भी थोड़ा-सा डाउन फ़ील करते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं इंसान को, तो उसमें इंसान कभी-कभी ऐसी डिप्लोमेट बातें बोल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी का रिश्ता टूटने वाला है या किसी का रिश्ता खराब हो रहा है। वो अपने पेरेंट्स के साथ है वहाँ पे। वो वहाँ पे पेरेंट्स के साथ है एंड हु नोज़ कि आपको वीडियो में दिख रहा है कि वो लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन ऑफ कैमरा वो किन प्रॉब्लम से डील कर रहे हों, जिनमें डील करने के लिए उनको अपने बेटे की ज़रूरत होगी। और हमें नहीं पता कि वो अपनी वाइफ से कितनी बार बात करता होगा, कितनी बार वीडियो कॉल करता होगा, कितनी बार उससे मिलने आता जाता होगा। ज़रूरी नहीं कि हर बार हर चीज़ शूट करके दिखाई जाए, कुछ चीज़ें ऑफ कैमरा भी होती हैं। हाँ, समटाइम्स ये होता है कि रवीना उसे मिस करती होगी, उसकी एब्सेंस फील करती होगी, है ना? उसकी प्रेजेंस एक्सपेक्ट करती होगी, तो उस समय पे वो थोड़ा-सा डाउन फील करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के आप उनके रिलेशनशिप में और ज़्यादा टॉक्सिसिटी घोलने की कोशिश करें। इस समय मुझे लगता है कि आपको उसे मोटिवेट करना चाहिए। उस लड़की ने हर हाल में अपने परिवार का साथ दिया। टाइम टू टाइम एक अच्छी बहू होने का फ़र्ज़ भी निभाया और बाकायदा उसको पूरा भी किया। जब-जब परिवार को ज़रूरत पड़ी तब-तब वो भी आके खड़ी हुई और उनके हस्बैंड तो अभी तक अपने पेरेंट्स के साथ खड़े हैं। इनफैक्ट उनकी मम्मी, उनकी सास ने भी बीती सारी बातें भुला के अपनी बहू के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया, जो कि हम सब ने व्लॉग में देखा कि जब वो अपनी बहू से मिली तो 1% भी उनके चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके अंदर कोई भी गिला-शिकवा है अपनी बहू को लेके। इतना फ्रैंक तरीके से वो उससे बात कर रही थी, जबकि आप उनके घर का कल्चर जानते हैं। जिस जगह से वो बिलॉन्ग करते हैं वहाँ पे आप कल्चर जानते हैं कि वहाँ पे किस तरीके का कि वहाँ पे किस तरीके का पर्दा सिस्टम होता है, कितना वहाँ पे बहुएँ किस तरीके से रहती हैं। लेकिन उन्होंने अपनी बहू को, रवीना को, उसी हाल में एक्सेप्ट किया जिस हाल में उसकी लाइफ़स्टाइल है, जिस हाल में वो रहती है, जैसा वो पहनती है। उन्होंने उसी हाल में उसको एक्सेप्ट किया। व्लॉग में मैंने ये चीज़ देखी। छोटे-छोटे गिफ्ट्स भी उन्होंने रवीना को दिए। रवीना इतना फ्रेंडली होके, इतना फ्रैंक होके उनसे बात कर रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रवीना फर्स्ट या सेकंड टाइम में उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही है या वो नाराज़ भी होंगे। उनकी बॉन्डिंग ऑन कैमरा बहुत अच्छी नज़र आ रही थी। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होता कि फैमिली में कभी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। हर फैमिली में कुछ ना कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। समटाइम्स हमारे थॉट्स मैच नहीं करते, समटाइम्स हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिनकी वजह से हम हर्ट होते हैं। लेकिन रिश्ता तोड़ना और हर्ट होना, दोनों ही सिचुएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और जो लड़की जिसके लिए आप इतनी कंसर्न जता रहे हो, जब वो खुद बार-बार आके बोल रही है कि उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है और साफ तौर पे मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है कमेंट सेक्शन में कि हमारी फैमिली के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारी फैमिली के बारे में आप मत बोलिए, कुछ प्रोडक्टिव बात कीजिए। वो जब साफ तौर पे इन कमेंट्स करने वालों को जवाब दे रही है, तो क्या ज़रूरत है आप लोगों को उसकी फैमिली में घुसने की? क्या ज़रूरत है उसको जज करने की? क्या ज़रूरत है उसके रिश्ते पे टीका टिप्पणी करने की, जब सामने से वो खुद बोल रही है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। तो जब उसको प्रॉब्लम होगी तो वो आके खुद बोल सकती है, लेकिन जब उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज़ों से खुश है, सब कुछ सही चल रहा है, तो बार-बार उसके दिल और दिमाग में इतनी नेगेटिविटी डालने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बोलते हैं ना, मदद उसकी करो जो मदद चाह रहा हो या जिसको मदद की ज़रूरत हो। लेकिन जिसको मदद की ज़रूरत नहीं है, आप ज़बरदस्ती अगर उसकी मदद करने के लिए जा रहे हो, तो वो बंदा इरिटेट होता है, परेशान होता है। अब उसने सिंदूर नहीं लगाया या उसने अचानक से लगाना छोड़ दिया, ये अपनी उसकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। शादी नई-नई हुई थी तो 6-8 महीने तक, साल भर तक लड़कियां करती हैं सारी चीज़ों का, चूड़ा पहनना, श्रृंगार करना। उसके बाद धीरे-धीरे शादी पुरानी होती है तो बहुत सारी लड़कियां धीरे-धीरे करके कम कर देती है। लेकिन इससे आप उनका रिलेशनशिप स्टेटस जज नहीं कर सकते कि सिंदूर क्यों नहीं लगाया, कि चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनी, महाकुंभ में अकेले क्यों गई हो। महाकुंभ में अकेले जो गया है इंसान और साथ में भी जो गया है इंसान, जब तक किसी को किसी चीज़ का बुलावा नहीं होता, वो इंसान उस जगह तक नहीं पहुंच पाता, वो कभी भी नहीं पहुंच पाता। और रवीना हमेशा से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करती है। आप जानते हैं
कि वो कान्हा जी की कितनी बड़ी भक्त है, तो वो ऐसी जगह पे विजिट करती रहती है। अब आपको बहुत अच्छे से चीज़ें पता है कि वो अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं, वहाँ पे वो अपनी अलग फैमिली फ्रेंड्स के साथ में है, वो अपने पेरेंट्स के साथ में है, तो अपनी अपनी ड्यूटी अपने अपने हिसाब से निभा रहे हैं, अपने रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन किसी बाहर वाले के लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए ही कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए ही। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है रवीना के पास भी कि रवीना और ज़्यादा अपने इन लॉज के दिल में अपनी जगह बना रही है, और ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करके। हाँ, पर यहाँ पे ललित की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ललित और रवीना की लव मैरिज हुई है। अगर रवीना अपने तरफ से 100% एफर्ट्स डाल रही है, इस शादी में हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, तो यस, अगर किसी भी रीज़न से वो थोड़ी सी भी परेशान है, हर्ट है, या इमोशनली सपोर्ट मांग रही है, या फिर एक्सपेक्टेशन है, तो यस, ललित को थोड़ा सा उसकी फीलिंग्स का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं समझती हूँ बहुत अच्छे से कि लड़के के लिए एक धर्म संकट बन जाता है जब पेरेंट्स और वाइफ के बीच में उसे बैलेंस बनाना पड़ता है, पर यही जिंदगी की साइकिल ही यही है। जिंदगी की साइकिल ही यही है कि आपको वाइफ को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है और आपको अपने पेरेंट्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। तो अगर किसी भी चीज़ की वजह से थोड़ी सी भी डिप्रेस है रवीना, जो कि कुछ कुछ चीज़ों में वो डिप्रेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते उनके टूटने के कगार पे हैं। हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, इट्स वेरी नॉर्मल एंड वेरी कॉमन, हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। वो उस दिन कुछ बातें ऐसी भी कर रही थी कि यस, लड़कियों को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली ये हर पेरेंट्स, आज की डेट के पेरेंट्स भी अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अपने पैरों पे खड़े रहो। ये मत सोचो कि आपके पति कितना कमाते हैं, वो भी कमाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी खुद की क्या पहचान है, आपकी खुद की क्या इनकम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट आज की डेट में हर बेटी को और हर बेटे को आपको बनाना चाहिए। ये उसने एक अच्छी बात बोली, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उन प्रॉब्लम्स पे डेफिनेटली रवीना और ललित काम करेंगे। मैच्योर हैं दोनों, शादी दोनों ने अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी देखते हुए करी है, तो डेफिनेटली अपने रिलेशनशिप पे वो वर्कआउट कर लेंगे। अगर कहीं से भी थोड़ा भी रिलेशनशिप उनका अप डाउन चल रहा होगा, जिसको जब जहाँ ज़्यादा प्रायोरिटी लगेगी वो तब वो चीज़ वहाँ पे कर लेगा। रही बात कुंभ में अकेले जाने की, तो ऐसा कहाँ पे लिखा है कि कोई लड़की कुंभ के दर्शन या किसी भी तीर्थ स्थान के दर्शन अकेले करने नहीं जा सकती। सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनके हस्बैंड बॉर्डर में होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, डिफेंस में होते हैं, जो सालों साल बॉर्डर पे ड्यूटी देते हैं। तो क्या उनकी वाइफ इस बीच में कभी कोई तीर्थ स्थान पे नहीं जाती, कभी कोई मंदिर में नहीं जाती? ऐसा थोड़ी होता है। तो ये एक सिचुएशन होती है, सिचुएशन के हिसाब से हर कोई इंसान करता है। तो वो महाकुंभ में अकेले क्यों चली गई, उसने सिंदूर क्यों नहीं भरा, ये उसकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। मुझे लगता है कि इस चीज़ पे हमें उसे टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उसने तुलसी माला क्यों नहीं पहनी, तुलसी माला पहनने के भी बहुत सारे रीज़न होते हैं और तुलसी माला उतारने के भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। पहले भी एक बार रवीना ने तुलसी माला उतारी थी, उस समय पे भी उसके ऊपर सवाल उठे थे, जहाँ पे उसने जवाब दिया था कि उस समय पे गर्मियों का मौसम था और उसकी जो तुलसी माला है उसका कलर जो है वो उतरने लगा था, जिसकी वजह से उसकी गर्दन में एलर्जी हो रही थी, रेडनेस, रैशेज आ गए थे। उस वक्त पे भी उसने तुलसी माला अपनी उतारी थी। तो तुलसी माला उतारने के भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं और जब धारण करते हैं उसके भी रीजन होते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों से आप किसी का रिलेशनशिप स्टेटस जज ना करें और उसको इतना परेशान मत करें, क्योंकि वो लड़की इतनी सारी नेगेटिविटी डील नहीं कर पाती है। वो आती है, इमोशनल होती है, ना ढंग से जवाब दे पाती है, क्योंकि सवालों की इतनी भरमार होती है कि एक इंसान मान लो सच में उसका वाकई में मूड ऑफ है, और उसके बाद जब वो ऐसे नेगेटिव कमेंट्स देखता है ना तो उसके मन में इतनी नेगेटिविटी भरने लगती है। बहुत सारे सवाल इस वक्त में रवीना से मांग रही है जनता कि रवीना एक ट्रांसपेरेंट होके बात क्यों नहीं करती, साफ साफ शब्दों में बात क्यों नहीं करती, इतना सस्पेंस रवीना ने क्यों क्रिएट किया हुआ है। तो हर चीज़ का वक्त आता है, हर चीज़ का एक समय होता है। ऐसे थोड़ी कि आपने आज कमेंट किया और सामने वाला बंदा आप ही को जवाब देने के लिए बैठा रहे। जब वो
सही स्टेट ऑफ माइंड में होगी या जब उसको लगेगा कि अब चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं तो वो आके जवाब दे देगी आपको, आपके हिसाब के रीजंस बता देगी कि क्यों उसने सिंदूर नहीं लगाया हुआ है, क्यों उसने माला नहीं पहनी है, क्यों वो कुंभ में अकेली चली गई, क्या वाकई में उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट और प्रॉब्लम चल रही है। हालांकि वो एक व्लॉग में ये सारे मिथ मिसकंसेप्शन क्लियर कर चुकी है, बट अभी भी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब खत्म नहीं हो रहे हैं। ना तो यहाँ खत्म हो रहे हैं, ना ही अनीता जी के कमेंट सेक्शन में खत्म हो रहे हैं, वहां भी उनको ब्लेम करे जा रहे हो। आप तब किसी को ब्लेम कर सकते हो जब सामने वाला उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहा हो। आप जिस बहू के लिए सास को सुनाने जा रहे हो वो बहू अपने कमेंट सेक्शन में अपने परिवार के लिए लड़ रही है गाइज, तो आप क्यों उनकी सास को हेट देने जा रहे हो जब वो अपने खुद के कमेंट सेक्शन में उनके लिए लड़ रही है कि आप मेरी फैमिली के बीच में मत आओ, आप मेरी फैमिली को मत बोलो, कुछ अपना काम कर लो। जब वो खुद ये बात बोल रही है तो आप उनकी सास को किस हक से नेगेटिव बोलने जा रहे हो। आप तब बोल सकते हो जब उनकी बहू उनको कुछ बोले, जब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो किस बात की हेट इधर से उधर और उधर से इधर। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, जब तक ना तो मियाँ कंप्लेन कर रहा है, ना बीवी कंप्लेन कर रही है, ना सास ससुर कंप्लेन कर रहे हैं, ना ही फैमिली वाले कर रहे हैं, तो किस बात के लिए इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी और फॉल्स नरेशन सेट करने की कोशिश की जा रही है। मैंने बोला ना, मदद उसकी करो जो आपसे मदद मांग रहा हो, लेकिन जिसको मदद की ज़रूरत नहीं है, जिनके रिश्ते वो अपने हिसाब से सही चलाने की कोशिश कर रहे हैं और चल भी रहे होंगे, वहाँ पे जाके इस तरीके से किसी को भी धर्म संकट में मत डालिए। आप समझ भी नहीं सकते कि इस वजह से उनके बीच में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कि आप अगर सास को बहू की वजह से कोसोगे तो उनके मन में एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स होंगी, और ये इस वक्त पे उन दोनों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काइंड ऑफ चल रहा है, जहाँ पे दोनों के बीच में दूरियां काफ़ी हैं, लेकिन डेफिनेटली उन दूरियों के रीजंस हैं। हो सकता है कि ललित को ऐसा लग रहा हो कि इस समय मेरे पेरेंट्स को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, या मेरी ज़रूरत मेरे पेरेंट्स को ज़्यादा है, इसीलिए वो वहाँ पे मैक्सिमम टाइम बिता रहा है। और उसको इस बात की संतुष्टि है कि जो मेरी वाइफ है वो अपने पेरेंट्स के साथ सेफ है, वो अकेली नहीं है, वो उसके साथ सेफ है, इसीलिए वो मैक्सिमम टाइम अपने पेरेंट्स के साथ बिता रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बात नहीं करता होगा। कई बार खुद रवीना ने बोला है कि मैं उनसे ऑल टाइम वीडियो कॉल पे कनेक्ट रहती हूँ, हम लोग वीडियो कॉल में बहुत देर देर तक बात करते हैं। तो जब उनके बीच में सारी टॉकिंग टर्म्स बहुत अच्छे से चल रही हैं, बातें बहुत अच्छे से चल रही हैं, वो चीज़ों को मैनेज बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो उसमें इस तरीके की हेट और नेगेटिविटी प्लीज़ ना स्प्रेड की जाए, किसी को इस तरीके से परेशान ना किया जाए। मैं बस इस वीडियो के माध्यम से आप सबके आगे यही बोलना चाहती हूँ। बाकी यस, आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोग रवीना के कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो, तो उसका जब मन होगा डेफिनेटली वो इस चीज़ का भी आंसर करेगी, क्योंकि यस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, एक व्लॉगर है, आप लोगों का कंसर्न है, ऑडियंस का कंसर्न है, और कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदारी बन जाती है व्लॉगर की कि अगर ऑडियंस आपसे इतने सारे सवाल जवाब कर रही है तो आप उनके सवालों का जवाब देके उनको संतुष्ट कर दो। तो देखते हैं कि रवीना इस टॉपिक पे कब आके अपनी क्लैरिफिकेशन देती है, लेकिन ये श्योर है कि उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि चीज़ें डाइवोर्स तक जा रही हों या ये सब चीज़ें हो रही हो। तो इस तरीके की फॉल्स न्यूज़ पे आप लोग बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, और इस तरीके की फॉल्स नरेशन सेट करने की भी कोशिश मत कीजिए जब तक किसी का भी अपने ऑफिशियल चैनल से ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आ जाता है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।